जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की ब्लेसिंग्स और सत्संग आप तक पहुंचते रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, संगत जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर हम आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग सावन का महीना चल रहा है। देखो क्या गजब चीज़ है गुरु जी की, और सत्संग भी गुरु जी ने वही भेजा महादेव का, अपने शिव रूप का। इतना प्यारा सत्संग है कि गुरु जी खुद शिव रूप में अपने पूरे परिवार के साथ, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणपति जी के साथ, पूरे परिवार के साथ एक संगत को अमरनाथ जी की यात्रा साथ में रह कर करवाते हैं, पूरे दर्शन खुद करवाते हैं। क्या गजब सत्संग है संगत जी है, बहुत प्यारा, बहुत अनूठा सत्संग है संगत जी। ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है नवी मुंबई से मोनिका मोहंते आंटी जी ने। हाँ जी, नवी मुंबई से मोनिका मोहंते आंटी जी ने ये गुरु जी का बहुत प्यारा सत्संग शेयर किया है। ये चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को श्रावण का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। महादेव धरती पर आए हैं। गुरु जी के जन्मदिन के साथ ही गुरुदेव जी खुद, मेरे को लगता है, इस टाइम में मंदिर में आते हैं और ये पूरे श्रावण में अपने भक्तों को बहुत बहुत प्यार देते हैं। क्योंकि जो मेरी लाइफ है, मैं ये हर बार बोलती हूँ कि ये लाइफ में मुझे गुरुजी अभी शायद मिले हैं, बट ये मेरा कनेक्शन अभी से नहीं है। जब से शायद मेरा जन्म हुआ है, ये तब से ही मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन है। क्योंकि मैं पंजाब से हूँ और जहाँ जहाँ मैं रही हूँ गुरुजी मेरे साथ साथ रहे हैं। जब तक वो फिज़िकल फॉर्म से यहाँ दुनिया से नहीं गए, मैं हर जगह हर पल उनके आसपास ही उन्होंने मुझे रखा है। हर बार ऐसा ही हुआ कि मैं 10-15 मिनट की दूरी पे ही गुरुजी से रहती थी और बस इतना ही था कि मैं उनको देख नहीं पाई। वो मेरे कुछ कर्म रहे होंगे कि मैं उनको देख नहीं पाई, बट गाड़ियों पे जय गुरु जी लिखा होना और मुझे बार बार नज़र आना, मुझे लगता है कि वो सब कुछ मतलब क्या बोलूँ अभी उसको मैं, मतलब ऐसे असंभव सा नहीं था। वो गुरुजी मुझे दिखाना चाहते थे कि मैं पास पास में हूँ। जो आज मुझे गुरुजी के सत्संग के बीच में अटैच होकर पता चल रहा है कि वो मेरे साथ शुरू से ही थे। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। मैं बात बताती हूँ आपको 2005 की, जब हम अमरनाथ के निकले। ये सत्संग क्यों सुना रही हूँ मैं आपको कि देखिए, जो प्रभु, जो भगवान के प्रति हमारा अटूट विश्वास है, प्रेम है, वो हमें कभी भी डगमगाने नहीं देना चाहिए। गुरुजी ने जो सत्संग की प्रथा चलाई है, मुझे उससे एक ही चीज़ समझ आई है अभी तक कि हमारी लाइफ पूरी सत्संग है, सत्संग से भरी पड़ी है। खाली गुरुजी ये नहीं बोले कि हमें अभी क्या सत्संग हुआ है। हम जब से जन्म लिए हैं, अगर आप देखिए, कभी आपकी सुबह जल्दी आँख खुल जाए और सूर्य उदय होने से पहले आप मॉर्निंग की संध्या देखते हो तो कितना मन खुश होता होगा। पक्षियों के चहचहाने की, वो आप कुछ लकी लोगों में से हो जो इतनी सुबह उठ के उस प्रभु की इस नेचर का दीदार कर रहे हो। तो वो भी सत्संग ही है हमारी ज़िंदगी का। तो पल पल में सत्संग है। हम भूल जाते हैं, हम बस यही याद रखते हैं कि उनको ये सब मिल गया, भगवान ने उनको ये दे दिया, पर हमें जो दिया हम उसको तो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। मैं तो कहूँगी, इतना दिया मेरे प्रभु आपने कि औकात नहीं थी मेरी, औकात से बढ़कर मुझे दिया है। और उस हर पल के लिए मेरी ज़िंदगी के शुक्रिया आपका। अगर कुछ दुख आए हैं तो वो ये याद दिलवाने के लिए कि मेरे प्रभु का सिमरन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं भूल जाती हूँ कि मेरे बाबा मुझे याद कर रहे हैं।
वो भी तो रोते होंगे ना जब हम उनको याद नहीं करते होंगे, जैसे हम भगवान के वियोग में कभी रोते हैं बैठकर। बहुत सारे होंगे, ये मेरे को नहीं लगता कि मैं ही ऐसा करती होंगी कि कभी बैठे बैठे भगवान को याद किया और रोना स्टार्ट हो गया। भगवान भी ऐसे ही यू नो निर्मल मन वाले होंगे कि उनके भी मन में कभी आता होगा कि मेरे भक्तों ने मुझे याद करना बंद कर दिया। संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि मैं शुरू से बोलती हूँ कि मैं भोलेनाथ की बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब कह लो कि गुरुजी मुझे मेरे भोलेनाथ मिल गए हैं, मेरे महाशिव मेरे को मिल गए हैं। और सबसे बड़ी जो मैं हर बार कहती हूँ कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है और मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला तो डॉक्टर अनिल अंकल से मिला, जो गुरुजी के साथ हमेशा रहते थे। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि श्रावण मास चल रहा है और कल गुरुजी की पहली जो छवि है मेरे घर बन के आ रही है। तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती मेरी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि वाक़ई में भोलेनाथ जो हैं वो मुझ पर बहुत ही दयाल हैं हर पल। ऐसे ही हर भक्त के ऊपर, हर प्राणी के ऊपर, हर जानवर के ऊपर अपनी वो कृपा और प्रेम बनाए रखें। ये प्रकृति, ये सृष्टि सब उनकी रची हुई है। हम भूल जाते हैं, हम लोगों को दुख दे देते हैं, उनके बारे में बुरा बोल देते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि जिसको उसने बनाया है, उसको जिसको उस प्रभु ने बनाया है, उसको ही मुझे भी, उस प्रभु ने मुझको भी बनाया है। तो जब हम दोनों उस प्रभु की रचना है तो हम एक दूसरे को दुख कैसे दे सकते हैं, धोखा कैसे दे सकते हैं एक छोटी छोटी बातों में। तो जो हमारे कर्म हैं हम उनको सत्कार करके लें कि ये हमारे कर्म हैं और हमें हमारे प्रभु हिम्मत दें अच्छे ढंग से इनको पूरा करने की। गलती इंसान से ही होती है। मेरे पिछले जो मैंने सत्संग शेयर किया, मैं माफ़ी चाहती हूँ, उसमें कुछ मेरे से गलत बोला गया, क्योंकि मैं कुछ लिख कर तो देखो नहीं बोलती हूँ। मैं अपने भोलेनाथ और गुरु जी के सामने बैठती हूँ, जो मन से जो मुँह से निकलता है मैं बोलती हूँ। कोई लिखा हुआ नहीं मेरे आगे रहता है, जो मुझे याद आता है मैं बोल देती हूँ। तो इसीलिए इसीलिए जो भी याद रहता है मैं बोल देती हूँ। तो मुझे माफ़ करना अगर कोई गलतियाँ मुझसे हो जाएं। सत्संग सुनाती हूँ 2005 का। ऑफिस से छुट्टी ली ऑफिस से छुट्टी लेकर गई हूँ कि कुछ इमरजेंसी है और जाना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने पिछली बार भी बोला पिछली बार भी बोला कि मेरे हम कई बार ऑफिस में झूठ बोल के चले जाते थे कि हम हमारे घर में किसी की तबीयत ख़राब है, बट वो तो बाबा का बुलावा था तो समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, वो झूठ बोल के ही जाना पड़ा। अब झूठ बोल के तो जाना अलग की बात है। ना मेडिकल टेस्ट करवाया, ना अमरनाथ यात्रा की कोई परमिशन ली। 2005 में बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, मेडिकल टेस्ट और पुलिस का पता नहीं क्या क्या। लोगों से पूछा, बोलते करोल बाग जाओ, वहाँ से वो मिलेगा ये मिलेगा। मैंने कहा भोलेनाथ मुझे तो आना है, आपने अगर बुलाया है तो कैसे लेके जाओगे, खुद देख लो। जीजाई को फ़ोन किया मेरे जालंधर में, मैंने कहा आप जाते हो हर साल, मुझे भी जाना है और मेरे हस्बैंड को भी जाना है, तो अब कैसे। कहते आप जालंधर आ जाओ। हम जालंधर गए, वहाँ से हमने गाड़ी हायर की। एक दो मेरी फ्रेंड्स थी, मेरी मतलब हम लोग 7-8 जने थे, 7 जने थे शायद। तो हम लोग चल दिए। अब चले तो चले भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए। कहते हैं ना, कुछ भी यात्रा शुरू करो भगवान के घर के लिए तो हर्डल्स तो आएंगी, वो परीक्षा तो शुरू हो जाती है जब घर से निकलते हो। तो कि ये आ रहा है, देखता हूँ कितनी इसमें वो है, भक्ति है कि ये पहुँचना चाहता भी है या जस्ट बोल दिया कि मुझे आना है और ले चलो बस, ऐसे है। तो रात को 2-2:30 बजे के करीब हम लोग श्रीनगर के मतलब जम्मू श्रीनगर रोड पे पहुँचे। उस टाइम में वो रोड इतनी अच्छी नहीं बनी हुई थी, बहुत ख़राब मतलब थी। अब तो बहुत सुंदर हाईवे बन गया। तो वहाँ पे हमारी गाड़ी का क्लच टूट गया, क्लच ब्रेक। अब आपको भी पता है क्लच ब्रेक टूटने के बाद गाड़ी किसी भी हाल में नहीं चल सकती है। रात को 2:30 बजे सड़क में खड़े हैं। बसें नीचे जाने के लिए तो हैं, ऊपर जाने के लिए कोई नहीं है। तो हम सोच में क्या करेंगे क्या करेंगे। तो जैसे सोचा हमने कि आर्मी वालों को रोकते हैं, होपफुली दे विल हेल्प अस। आर्मी नहीं रुकती है, कुछ भी हो जाए वो आपके लिए नहीं रुकते हैं। सिविलियंस के लिए जब तक उनको पीछे से परमिशंस नहीं होती हैं कि सिविलियंस के लिए हेल्प करना है। बट हमने बताया कि ऐसे ऐसे क्लच ब्रेक टूट गया है और हमें श्रीनगर पहुंचना है और
अब हमने ये नहीं बोला हमें अमरनाथ जाना है, क्योंकि हमारे पास परमिशन नहीं थी। ये तो भोले भंडारी का ही कोई माया होगी जो हमें झूठ बुलवाए होंगे उन्होंने, क्योंकि हमें जाना था और हम झूठ पे झूठ बोलते जा रहे थे। तो हम पहुँचे, श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर के बस स्टैंड में रात को पहुँच गए, 3 साढ़े 3 बजे तक पहुँच गए हम लोग। और वहाँ पे टैक्सी वाला एक मिला। अब टैक्सी वाले ने हमसे मांगा 8,000 रुपया, और हमारे पास लगभग 5,000 रुपया था। एटीएम वेटीएम भी इतना कुछ बहुत ज़्यादा वो उस टाइम में पॉपुलर चीज़ नहीं थी, तो थे कहीं कहीं पे होते थे। तो हमने 5,000 तो निकाल लिया सब। अब 3,000 का जुगाड़ कहाँ से हो? हे भोलेनाथ, माफ़ कर दो, गलती हो गई, हम झूठ झूठ बोल के आ रहे हैं, पर बाबा आप ही साथ दोगे ना, और कौन देगा? आना तो है। अंदर से रोते जा रही हूँ कि नहीं, मुझे तो आना है, मुझे नहीं पता, मुझे बस अमरनाथ आना है देखने के लिए। तो उसी टाइम में एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बेटे आते हैं साथ में। कहते हैं हमें भी जाना है बालटाल की तरफ, तो हमें भी बॉर्डर तक जाना है। बालटाल नहीं, बॉर्डर तक जाना है, जहाँ बॉर्डर में एक्चुअली आर्मी का एक कैंप लगा होता है बालटाल जाने से पहले, जहाँ पे आपका रात को स्टे होता है और अगले दिन काफ़िला चलता है वहाँ से बालटाल के लिए। आप बिना काफ़िला के वहाँ से नहीं जा सकते हो। अब प्लान्स चेंज हो गए होंगे, तो पता नहीं इतने सालों में, क्योंकि 16-17 साल की बात हो गई है ये। तो हम लोग रात भर वहाँ रुकने वाले थे, बट वो जो अंकल आंटी और उनके बच्चे थे, कहते हम 3,000 रुपया दे देंगे। कहते क्योंकि हम अकेले कैब करके जाएंगे तो हमें भी 8,000 देना पड़ेगा, बट अगर आपके साथ जा रहे हैं तो हमें 3,000 ही देना पड़ रहा है, तो हम दे देंगे। सोचिए, वो कोई हो और नहीं हो सकता, मैं कह सकती हूँ। वो खुद भोलेनाथ पूरे परिवार के साथ हमारे लिए आए थे उस टाइम में, और हमें बहुत अच्छे से वहाँ से बालटाल के रूट पे डाल दिया। और वहाँ पहुँचे तो हमें सोनमार्ग, पता नहीं, हम सब जगह ये, हमें आगे थोड़ा देखने जाना है, आगे थोड़ा देखने जाना है। वहाँ रात को स्टे किए, कहते कहाँ जाना है आपने? हमने कहा यहीं तक जाना है, हम आगे तक घूम के वापस चले जाएंगे। तो हम कहीं भी, हमें हमें लाल बाज़ार भी क्रॉस किया श्रीनगर का। वहाँ पे जब मिलिटेंट्स होते थे, गोलीबाजी बहुत होती थी, किसी को भी मर्डर हो जाता था, तो वैसा दहशत वाला टाइम था वो। पर वो तो बाबा थे ना साथ में, सब खुद कर रहे थे। बालटाल पहुंच के, बालटाल में उस दिन बाबा की परमिशन नहीं थी यात्रा स्टार्ट करने की, तो नेक्स्ट डे करनी थी, क्योंकि उस दिन रात में हम जहाँ स्टे किए, तो वहाँ पे एक आर्मी का बहुत बड़ा ऑफिसर रुका हुआ था हमारे ही कमरे में। कमरा मीन्स ऐसे ही, वहाँ पे ना छतें डाल डाल के रूम बनाए होते हैं यात्रियों के लिए, कोई ऐसा होटल नहीं होता। तो उसमें हम लोग स्टे करने के लिए रुके, और वहाँ पे वो भी रुक गई फैमिली। उनका बहुत ही छोटा सा बच्चा वो लेकर आए थे, और मेरे पास साईं बाबा की विभूति पड़ी हुई थी। तो मुझे लगा कि इनका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, क्या करूँ मैं? मतलब मेरे से देखा नहीं जा रहा था, मेरे तो खुद बेबी नहीं था कोई भी उस टाइम में, पर मुझसे वो बेबी की तकलीफ़ नहीं देखी जा रही, क्योंकि सांस नहीं ले पा रहा था वो बच्चा। तो मैंने कहा आपकी गाड़ी में हीटर है क्या? बोलते हाँ है। तो मैंने कहा आप एक काम करिए, ये रही साईनाथ की विभूति, लगाइए और आप इसको गाड़ी में लेके बैठ जाइए। आप मानेंगे नहीं, वो हस्बैंड वाइफ पूरा रो पड़े, बोलते बाबा की विभूति कहाँ से आ गई हमारे लिए? तो वो, ये जो बार बार भगवान का सृष्टि में आना और ये बताना कि मैं हूँ, आस्था है, आस्था रखोगे, विश्वास रखोगे, तभी भगवान है। तो कैसे हमारी यात्रा उन्होंने करवाई, किस पर्पस से करवाई, कैसे करवाई, देखो आप, कोई हमारे पास परमिशन नहीं, और इतने अच्छे दर्शन हुए कि क्या बताऊँ। वो उस टाइम में कैमरास भी हमारे पास कुछ इतने हाईफाई नहीं होते थे कि फ़ोटो क्लिक करके लाएं, और आज के टाइम की बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ आएँ। कैमरा वैमरा भी नहीं था हमारे पास, और जो दिल में जो कैप्चर्स होके आए हैं ना वहाँ के सीन, वो आज भी वैसे ही हैं। मैं कई बार सत्संग में सुना चुकी हूँ कि वहाँ के नज़ारे जो थे ना उस टाइम के, वो आंखें बंद करो तो ऐसा ही लगता है कि वो केव भगवान का, और बर्फ़ की यू नो ढकी हुई पहाड़ियाँ, और वो कबूतरों का जोड़ा का उड़ना, इतना प्यार, इतना प्यार। और वहाँ पे आप जाएंगे ना तो लंगर प्रसाद आप सोचेंगे ये क्या है? कहीं जलेबियाँ बन रही हैं, कहीं पकौड़े, तो कहीं आपको गोलगप्पे मिलेंगे, कहीं नूडल्स मिलेंगे। हम तो हंस रहे थे उससे, क्योंकि हमारी एक दिन पहले यात्रा रुक गई। तो मैंने कहा ये तो हमें भोले ने अपनी शादी में बुलाया है, तो पहले बोलते हैं खा लो, उसके बाद दर्शन के लिए आना। और क्या हमने नहीं खाया वहाँ पे, हर चीज़ हमको वो मिली जो हमने रात को सोने से पहले, दूध और
सुबह उठने से पहले ही सेवादार वहाँ पे, आपको गर्म पानी चाहिए, हम आपके लिए गर्म पानी कर देते हैं। रात में ठंड लग रही है तो सेवादार लकड़ियाँ जला के वहाँ बाहर आग में बैठे हैं, उन्होंने अपने कंबल तक संगत को दे दिए। तो वो नज़ारे हम कैसे भूल सकते हैं? वो मूवी, मैं तो कहती हूँ वीडियोस बना के भी वो कैप्चर करके ले आओ तो वो नहीं रह सकते हैं, पर जो दिल में आज 16 साल के बाद भी वो नज़ारे घूमते हैं कि भगवान का घर ऐसा है जहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है। तो ये मेरी एक यात्रा थी, तो मैं यही शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि मेरी लाइफ जो है ना सत्संग से भरी हुई है। आप सबकी भी भरी होगी, बट आपको सिर्फ एक दृष्टि चाहिए उसको देखने के लिए, और कुछ नहीं।